बैक इन मैथमेटिक्स क्लासेज। आज हम लोग एएससी के इस मैथमेटिक्स क्लास में क्लास 12 के लिए जो शुरू किए हुए हैं प्रोबेबिलिटी, तो उसमें फर्स्ट वीडियो में देखे थे प्रोबेबिलिटी का, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन और उसके कुछ फार्मूला। फिर एक्सरसाइज 13.1 जो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज था उसका पार्ट 1 कुछ क्वेश्चन देखे थे पार्ट 1 के रूप में। तो आज हम लोग उसी का पार्ट 2 देख लेते हैं, तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी का ये अब पार्ट 2 है, ठीक है। ये इसमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में 11 नंबर तक का क्वेश्चन आप आराम से बना चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एज्यूम दैट each born child is equally likely to be a boy or a girl. If a family has 2 children, what is the conditional probability that both are girls, given that the youngest is a girl? at second में है कि at least one is a girl. तो यहाँ पर हम पुकार रहा है कि किसी फैमिली में जो चाइल्ड बर्थ हुआ है, 2 चाइल्ड हुए हैं, तो उनका बॉय और गर्ल होने का इवेंट जो है इक्वली लाइकली है, मतलब दोनों का 50-50 का चांस है। तो अब किसी फैमिली में अगर 2 चिल्ड्रेन हैं तो आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि बोथ आर गर्ल्स। और गिवन क्या है, तो एक इसमें 2 पार्ट है। एक क्वेश्चन हो जा रहा है कि जिसके लिए गिवन है कि द यंगेस्ट इज ए गर्ल, और दूसरा है एट लीस्ट वन इज ए गर्ल। तो इसमें हम लोग क्वेश्चन जब बनाएंगे तो देखिए, जिसमें भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना हम लोग, आपको राइटिंग में सुविधा हो इसके लिए जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसको ई मान लीजिए, और जो गिवन है, जो कंडीशन गिवन है उसको आप एफ मान लीजिए, तो लिखने में बहुत आसानी होती है। इसी चीज़ को हम फॉलो करते हुए समझाने के लिए हम आपको लिख दिए हैं कि इसका सैंपल स्पेस जब 2 चिल्ड्रेन है तो दोनों बॉय हो सकते हैं, नहीं तो पहला बॉय दूसरा गर्ल हो सकता है, नहीं तो पहला गर्ल दूसरा बॉय हो सकता है, नहीं तो दोनों गर्ल हो सकती हैं। ये 4 हैं। अब इसमें हम लोग फर्स्ट के लिए बना रहे हैं, तो मान लेते हैं कि लेट ई बी द इवेंट ऑफ बीइंग बोथ गर्ल्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और बी में जो दिया है कि इवेंट ऑफ बीइंग द यंगेस्ट अ गर्ल, ये द यंगेस्ट इज गर्ल है, तो उसको मान लीजिए एफ। तो हमको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। तो सिंपल सी बात है कि ई का वैल्यू हमारा हो गया सेट के अनुसार, दोनों गर्ल तो जी जी हो जाएगा, और यंगेस्ट गर्ल में तो बाद वाला गर्ल यहाँ है और यहाँ है, तो बीजी और जीजी लिख सकते हैं। दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जीजी हो जाएगा। तो नंबर इसका निकालिए, इंटरसेक्शन का तो 1 हुआ और एफ का डायरेक्ट यहाँ पर 2 हो गया। जब आपको ई बाई एफ निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको दोनों का इंटरसेक्शन पता होना चाहिए और एफ का पता होना चाहिए, नंबर या प्रोबेबिलिटी। तो देखिए नंबर यहाँ निकाले हैं 1 और इसका 2, तो अगर प्रोबेबिलिटी पर बनाएंगे तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल्स टू 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू 2/4, और तब बनाएंगे। हम उसको नहीं किए हैं क्योंकि बार बार प्रोबेबिलिटी बनाना है फिर उसको कटाना, तो उससे बेहतर है कि ना हम प्रोबेबिलिटी बनाएंगे ना कटाएंगे, डायरेक्ट नंबर पर निकाल लेंगे। तो हम ज़्यादातर केसेज में नंबर पर ही निकालते हैं और आपको भी सजेस्ट करते हैं नंबर पर निकालने के लिए। तो पी ई बाई एफ का हो गया नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ, तो 1/2 हो गया। फिर दूसरा वाला है इसी तरह से कि एट लीस्ट वन इज गर्ल, तो उसके लिए भी ई को आपने मान लिया कि बोथ आर गर्ल्स, और एफ इवेंट दैट एट लीस्ट वन इज ए गर्ल, तो ई का हो गया जी जी, और एफ का हो गया एट लीस्ट वन गर्ल है, तो इसको छोड़ करके बाकी तीनों हो जाएंगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो जी जी हो गया, तो नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ का 1 है और एफ का 3 हो गया, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ तो 1/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से 12 का आपका आंसर हुआ दोनों। अब इसी में 13 नंबर एक क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंटेनिंग 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, 500 easy multiple choice questions and 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from the question bank, then what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question? तो हमको क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन तो लंबा लिखा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको निकालना है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए कि एक इजी क्वेश्चन होना चाहिए। what is the probability that it will be an easy question?
and what if a question is selected and random for the question bank, what is the probability that it will be an easy question given that it is a multiple choice question। तो अब यहाँ पर हमको लिख लिए क्या कि लेट ई इक्वल्स टू इवेंट दैट द क्वेश्चन इज ए ईजी एंड एफ इक्वल्स टू इवेंट दैट द क्वेश्चन इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो देन पी ई बाई एफ निकालना है। तो यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि जब ई बाई एफ निकालना है तो ई निकालने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ई निकालना चाहते हैं, ई का मतलब कि इजी क्वेश्चन, तो इजी क्वेश्चन के लिए आपका नंबर हो जाएगा कितना, तो 300 ऊपर में इजी है, अब 400 नीचे में 500 इजी है, तो 300 और 500 होगा। लेकिन हमको ई निकालने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमको पूछा जा रहा है कि इजी क्वेश्चन का चांस, जबकि आपको गिवन है कि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो हमको तो उसके इंटरसेक्शन से ना मतलब है। तो हमें जब ई बाई एफ निकालना है तो हमको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए और एफ का वैल्यू चाहिए। तो ई निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम सीधे तरीके से निकाल लेंगे क्या कि वी हैव गिवन नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा कि ई के ईजी के लिए है, एफ मल्टीपल के लिए तो ईजी एंड मल्टीपल। तो हमने लिखा कि नंबर ऑफ ईजी एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो इक्वल्स टू, यहाँ क्वेश्चन शेष लगा दीजिए। तो ये कितना हो गया, तो आपको दिया है कि इजी भी है या मल्टीपल चॉइस है, तो 500 दिया हुआ है। और फिर कह रहा है कि नंबर ऑफ एफ मीन्स जो गिवन है, तो गिवन क्या है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो टोटल मल्टीपल चॉइस कितना हुआ, तो नंबर ऑफ एफ इक्वल्स टू नंबर ऑफ टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो 500 इजी है, 400 डिफिकल्ट है, तो 500 और 400 तो टोटल 900 हो गए। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ, तो नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाई नंबर ऑफ एफ, तो सीधे 500 बाई 900, ये 00 से 00 कटा दिए, 5/9 आपका आंसर हो गया। तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 5/9 आप लिख दिए, काम खत्म। या फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी निकाल करके बनाना चाहते हैं तो फिर सेकंड मेथड में आप कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इस टोटल सैंपल स्पेस 300, 200, 500, 400 चारों टाइप का जो क्वेश्चन दिया गया है वो लिखेंगे। इजी मल्टीपल चॉइस, डिफ़िकल्ट मल्टीपल चॉइस, इजी ट्रू फॉल्स, मल्टीपल ट्रू फॉल्स। तो ये पूरा टोटल के तो 1400 हुआ। तो नंबर ऑफ ई दिया हुआ है, ई इंटरसेक्शन ए 500 है, ये 500 और 400 900 जो यहाँ निकाले हुए हैं। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 500 बाई 1400, 00 से 00 कट जाएगा, 5/14। वैसे ही एफ का निकालेंगे तो 900 बाई 1400, 00 से कट गया तो ये भी 9/14। तो पी ई बाई एफ का हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी इतना बाई इतना। तो ये भी वैसे ही कर सकते हैं, यहाँ कटा दीजिए या फिर ऐसे लिख दीजिए 500 बाई 1400, तो यहाँ पर कटा दिए, कटाने के बाद ये पूरा कट गया आपका, 00 से 00 कट गया, तो ये भी आपका 5/9 आ सकता है। या फिर डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ कटा करके लिख लिए हैं 5/14, तो यहाँ भी लिखेंगे 5/14, यहाँ 9/14 उसको भी कटाएंगे तो सेम वही चीज़ आ जाएगा। तो सेकंड मेथड का ट्रायल आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीका ये होगा आपके बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके बाद एक 14 नंबर का क्वेश्चन है कि गिवन दैट द टू नंबर्स अपियरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट, तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट द सम ऑफ द नंबर्स आर ऑन द डाई इज 4। तो द सम ऑफ द नंबर्स डाई ऑन द डाई इज 4, डाइस इज 4, तो इसको ई मान लीजिए जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। गिवन क्या है कि दोनों ये डिफरेंट वाले हैं, तो ई अगर मान लेते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका कि ई इक्वल्स टू द इवेंट दैट द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाई इज 4। तो ई का वैल्यू कौन कौन हो जाएगा, तो 1 3 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 3 1 हो जाएगा, बस 3 गो होगा, 1 3 2 2 3 1। और इसके बाद कह रहा है कि ये जो डिफरेंट वाले हैं तो 2 2 तो इसमें नहीं, 2 2 ये हो गया। इसके बाद कह रहा है कि डिफरेंट वाले, तो डिफरेंट वाले में तो टोटल
आप 36 लिखेंगे, 6 × 6 लिखेंगे 36, तो उसमें से कौन कौन छोड़ना है, तो जो सेम है यानी 1 1 छोड़ देना है, 2 2 छोड़ देना है, 3 3 छोड़ देना है, 4 4 छोड़ देना है, 5 5 और 6 6। तो जब 6 टर्न को छोड़ देंगे, 6 इवेंट को छोड़ देंगे, तो टोटल आपका बचेगा 30। और यहाँ पर आपका दिया हुआ है 3, तो 30 और 3 में इसमें 2 2 तो छूट जाएगा, तो इंटरसेक्शन में आ जाएगा 2, और एफ का वैल्यू दिया हुआ है तो आराम से इसका निकाल सकते हैं। तो पहले ई को अलग अलग लिख दीजिए, एफ को अलग अलग लिख दीजिए, फिर दोनों का इंटरसेक्शन निकालिए, जो फार्मूला यूज करते हैं वही लिख देना है। ई में लिखेंगे क्या, तो ई में आपको दिया गया है कि 4 टोटल होना चाहिए, तो 1 3 2 2 3 1। इसके बाद ई में लिखेंगे तो जो गिवन है, एफ में लिखेंगे जो गिवन है, तो एफ में गिवन क्या है कि सब डिफरेंट वाले, यानी 1 1 को छोड़ करके पूरा 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6, फिर 4, ऐसे ही मतलब सेम वाले को छोड़ करके बाकी लिख दीजिएगा तो 30 को बनेगा। इसके बाद आप आसानी से बना सकते हैं इंटरसेक्शन निकाल करके, एफ निकाल करके। एक क्वेश्चन है लास्ट आपका इस एक्सरसाइज में 15 नंबर क्वेश्चन, उसी को थोड़ा सा बना करके समझ लेना है। वो जस्ट आपके एग्जाम्पल 3 टाइप का है, एग्जाम्पल 7 टाइप का है, तो यहीं पर हम 15 नंबर को अच्छे से समझ लेंगे तो उसी टाइप का एग्जाम्पल 7 भी है, या 7 अच्छे से समझ गए तो 15 भी उसी टाइप का है। तो हम एक्सरसाइज का 15 क्वेश्चन ही ऑप्ट करते हैं, चूँकि एग्जाम्पल से भी थोड़ा सा ही और लंबा है, तो हम इसी को देखते हैं। इसी पर आपका 7 भी है, समझ लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन बना लीजिएगा। तो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स ऑफ throw the die again, and if any other number comes, toss a coin, find the conditional probability of the event. The coin shows a tail given that at least one die shows a 3। यानी इसमें आपको पहले फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के रूप में आपको डाई थ्रो करना है। तो डाई थ्रो करेंगे तो 1 से लेकर के 6 तक का कोई भी नंबर आ सकता है। अब उसी में कह रहा है कि अगर आपको 3 आता है या 3 का मल्टीपल आता है, तो 3 का मल्टीपल में 3 और 6 हो सकते हैं, तो आपको फिर डाई को ही थ्रो करना है, यानी फिर 1 से लेकर के 6 तक का ऑप्शन आएगा। अगर आपका दूसरा नंबर आता है तो आपको एक कॉइन टॉस करना है और उस पर जो आउटकम आता है उसको नोट कीजिए। तब कहता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है कि द कॉइन शोज अ टेल, एक कॉइन टेल शो करता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि गिवन है कि एट लीस्ट 1 डाई थ्रो शोज अ 3। तो सबसे पहले तो इवेंट जो दिया है उसका सैंपल स्पेस हम लोग बना लेते हैं समझने में आसानी के लिए। वैसे आपको ट्री डायग्राम बना करके दिया गया है, वैसे भी बना सकते हैं, लेकिन इस मेथड से अगर आप बनाएंगे तो आपकी थोड़ी ज़्यादा सहूलियत होगी, तो इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब जैसे उसमें फर्स्ट में पूरा पैराग्राफ में ट्री डायग्राम बना करके दिया है तो उतना बनाएंगे, कंजेस्टेड ट्री डायग्राम भी होगा और उसका उतना क्लियर हो भी नहीं पाएगा कुछ लोगों को। सिंपल में चलिए बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। हमको दिया हुआ है कि 2 ट्रायल सब में करना है, 2 एक्सपेरिमेंट, तो उसमें पहला हमको डाई थ्रो करना है, दूसरा में 3 या उसका मल्टीपल आता है तो फिर डाई थ्रो करेंगे, और नहीं तो कॉइन टॉस करना है। तो सब में आउटकम में 2 को नंबर होगा ना। जैसे पहले हमने शुरू के सैंपल स्पेस लिखना है, तो पहले में मान लीजिए कि 1 आया, शुरू से चलते हैं, तो 1 आया, तो 1 में आपको कॉइन टॉस करना है, तो कॉइन में हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो जब 1 आया तो हेड आ सकता है, यानी 1H या 1T हो सकता है। फिर 2 भी आएगा अगर, तो हेड और टेल ही आएगा, तो 2H और 2T हो गया सैंपल स्पेस। अब इसके बाद 3 अगर आता है, तो 3 जब आता है तो हमको कॉइन नहीं टॉस करना है, हमको फिर से डाई टॉस करना है। तो फर्स्ट आउटकम में 3 आया है, तो उसके बाद सेकंड में डाई थ्रो करेंगे तो 1 से 6 तक का भी ऑप्शन आएगा, तो 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 लिख लिए। अब फिर 4 आता है तो 4H और 4T, क्योंकि कॉइन टॉस होगा। 5 पर भी कॉइन टॉस होगा तो 5H 5T हो गया। अब फिर 6 पर डाई टॉस होगा तो 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, इतना लिख लिए। तो अब जो भी आपका आउटकम आएगा इसी में से कुछ ना कुछ आएगा। क्लियर हो गया। अब हमने मान लिया कि E जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो कह रहा है कि जिसकी निकालनी है वो कॉइन शोज अ टेल, तो लेट E इक्वल्स टू इवेंट दैट द कॉइन शोज अ टेल
एंड एफ जो गिवन है इवेंट दैट एट लीस्ट वन डाई शोज अ 3। तो ई और एफ मान लिए, तो अब हमको ई बाई एफ निकालना होगा। तो क्या चाहिए हमको, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए और एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो यहाँ पर ई इवेंट कौन कौन होगा जिसमें टी आ रहा है, तो टी में कौन कौन आ रहा है, 1T आ रहा है, एक 2T आ रहा है, एक 4T आ रहा है, एक 5T आ रहा है। तो 1T 2T 4T 5T हो गया। फिर एफ में क्या हुआ कि कम से कम एक 3 आना चाहिए, तो 3 से जितना आएगा वो तो सब हो ही जाएगा। इसमें का एगो 6 3 है, इसमें भी 3 है, तो आ गया यहाँ पर। अब दोनों का इंटरसेक्शन देखिएगा, तो इंटरसेक्शन में आप डायरेक्ट देख रहे हैं कि फाई आ गया, कोई नहीं मिला, तो इंटरसेक्शन फाई हो गया। तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, तो नंबर ऑफ फाई बाई नंबर ऑफ फेस, तो नंबर ऑफ फेस चाहे जो भी हो, नंबर ऑफ फाई का वैल्यू 0 है, तो प्रोबेबिलिटी इसकी 0 होगा इंटरसेक्शन की। अब हमको एफ की प्रोबेबिलिटी से मतलब है, तो एफ की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या है, एफ में जितना इवेंट है सबके लिए निकालना पड़ेगा ना। तो जैसे F31 F32 F33 F34 F35 मैंने एफ मतलब P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 37 नहीं बल्कि P63, ठीक है। अब इसके बाद इसके प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट इवेंट का डाइथ्रो का है तो 1/6 आया, यहाँ भी डाइथ्रो का है तो 1/6 आया, तो 1/6 इंटू 1/6 तो 1/36 हो गया। मान लीजिए कि आपको इसका निकालना होता तो क्या करते, 1/6 इसका होता है इंटू ब्रैकेट में जो 2 दिया गया तो उसको इंटू करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो जैसे इसका 1/6 और इसका 1/2, क्योंकि हेड टेल में 1/2 आता है और डाइथ्रो में 1/6, तो 1/6 इंटू 1/2 तो 1/12 होता है। इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, इसका भी 1/12, इसका भी, ये रख लीजिए समझिए। यही समझाने के लिए टी डायग्राम आपको एग्जाम्पल में दिया गया है। तो बस सिंपल सी बात है कि जो जो हो रहा है तो दोनों का इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को लेकर के मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो यहाँ सब में नंबर है हमारा, तो सब में नंबर है तो हर जगह 1/6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आई टोटल 7 पेयर है, हमने आपको अलग अलग करके दिखा दिया है। जैसे 1/6 इंटू 1/6 सबके लिए आप करेंगे तो 1/36 सबका आएगा, और ये टोटल 7 हैं इवेंट, तो 7/36 हो गया। और पी ई बाई एफ निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इक्वल्स टू 0/7/36। आगे हम नहीं बढ़ाए हैं, बढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है। जब ऑलरेडी ऊपर 0 है तो सारा काम करने के बाद आपका फाइनल रिजल्ट 0 ही आएगा। तो इस तरीके से हमारे 15 नंबर कंप्लीट हुआ, और सेम इसी टाइप का प्रयास करके 7 नंबर एग्जाम्पल भी बना लीजिएगा। इसके बाद बाकी जो 2 एग्जाम छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, जैसे PA = 1/2 PB = 0, देन PA/B कितना होगा। तो A/B में हमको B को नीचे लिखना है, PB को नीचे लिखना है। PB का वैल्यू 0 दिया है, तो 0 जब दिया है तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, फार्मूला में लिखे हुए थे। फिर इफ़ A and B आर इवेंट सच दैट A/B = PB/A, देन तो अब PA/B या B/A दोनों का बराबर है, तो A और B बराबर होंगे, PA बराबर PB हो जाएगा, सीधे इंटरसेक्शन तो दोनों का होगा, अब PA बराबर PB हो जाएगा। तो अब इसके बाद मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी, इस बात को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट है देख लेंगे, और इंडिपेंडेंट इवेंट और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन है, तो इसको संभवतः 1 या 2 पार्ट में हम लोग करेंगे। 2 पार्ट में इसको भी कर लेंगे अच्छे से समझते हुए। तब उसके बाद बेस थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो मिलते हैं ऑब्लिगेटरी थ्योरम में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी पर और इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में डिटेल्स ले करके। तब तक आप वीडियो को देखिए, वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो से आप फ़ायदा लिए तो आप लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते रहेंगे। और चैनल से बने रहिए, बेहतर आपको समझ अच्छी होगी, आपको बेहतर फ़ायदा मिलेगा। कुछ न कुछ इसमें पॉजिटिव व्यू ही आपको जा रहा है, निगेटिव व्यू कुछ नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है। तो प्लीज़ चैनल से बने रहिए और दूसरों को भी जोड़िए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।